देश भर में गैस सिलेंडर को लेकर के कतारें लग गई हैं। सरकार कह रही है पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट के हालात हैं, दुनिया भर में इस तरीके के हालात हैं, लेकिन भारत सरकार कदम उठा रही है। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ में। चंद्रशेखर, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकार लगातार यही अपील कर रही है लोगों से, लेकिन तस्वीरें भी सामने। सरकार बातों से लोगों का पेट भरना चाहती है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या अब गैस और ऑयल की जो किल्लत जो दिख रही है, गैस की तो स्पेशली दिख रही है कि लाइनें कतार लग रही है। जैसे उर्वरक के लिए लगती थी, खाद यूरिया के लिए लगती, ऐसी लाइनें लग रही हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। और मेरे पास तो रिपोर्ट है, नगीना में इंडियन गैस एजेंसी जो है वो जो पात्र लोग हैं उनकी बुकिंग ही नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन हो गए, देश भर का यही हुआ है। हम पे इतने पत्र आ रहे हैं, इतने मेल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि सरकार जो है अपनी गलती को, अपनी जो गैर जिम्मेदाराना फॉरेन पॉलिसी है उस पर जवाब देने की बजाय इस तरह की बातें करके विपक्ष के ऊपर आरोप लगा। लेकिन इस सबके बीच में अब जो है जानकारी ये भी आ गई है कि शहरी इलाकों में तो 25 दिन में बुकिंग हो सकती है दोबारा, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इंडिया है, वहां पर 45 दिन की वो समय सीमा कर दी है। ये विकसित भारत है, विश्व गुरु भारत है, जहाँ 45 दिन में तक सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी। यही भारत है जो इकोनॉमी जो है आसमान छू रही है। यही भारत है जिसमें जो है कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया। यही 12-13 साल की जो सरकार है, ये उसके सपनों का भारत है, जहां गैस की जो है, जहां उज्ज्वला योजना के नाम पे इतने सिलेंडर बांटे गए और आज वो सिलेंडर बुकिंग भी नहीं हो पा रहे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बोलने से ज्यादा बेहतर है प्रैक्टिकली ग्रामीण क्षेत्रों की वीडियो आप देखिए, किस तरह लोग लाइनों में लगे हुए हैं सुबह से लेके। ये हालत है। आज फिर जिन माओं की परवाह थी, आपको कहा गया था उज्ज्वला योजना के समय कि उनके फेफड़ों में जो है धुआं जाता, आज उनके फेफड़ों में धुआं नहीं जाता। वैसे सरकार ने ये भी कह दिया, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए नियमों में छूट दे दी है कि वो अब जो है केरोसिन और कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी केरोसिन को बंद किया आपने, इसी केरोसिन को वापस ले जा रहे। आज उन माओं के फेफड़ों का क्या होगा जिनके आपने जो है यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत बड़े बड़े वादे किए जिनसे। ये सिर्फ बातों के दम पे पेट भरने वाली सरकार है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। ईरान हमारा मित्र था, हमारी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ हुई, क्यों हुई कि हम इजराइल और अमेरिका की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान ने हम पे लगातार बात कर रही है ईरान से। प्रधानमंत्री ने बात करने का स्टैंड लेना चाहिए था। जिस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ, स्कूल में बच्चियों को, जो 185 बच्चों को मार दिया गया, हमें स्टैंड लेना चाहिए था। हमें ईरान के मजबूती ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था और हमें बात करनी चाहिए था अमेरिका इजराइल से कि वो इस तरह की वॉर करोगे जबरदस्ती थोपी गई ईरान के ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये गैस की किल्लत वाकई है और सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। सिर्फ बातें करने से पेट नहीं भरेगा, सिर्फ जो है विपक्ष पर आरोप लगाने से नहीं। गैस की किल्लत दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि गैस की जो किल्लत है वो एक हकीकत है और उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए सरकार को, कहना है चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली।